बिगड़ना किस तरह का था, मतलब बुरी संगत का था, लड़कियों वाला चक्कर था, या केएम हाँ केएम किल की मार कॉलेज किलकीमार कॉलेज नरवाना? इस तरीके का हम ये करांगे, चैन वैन पहरांगे तो रिवॉल्वर के साथ फोटो, संगत जैसी रंगत। तो वो मेरे टीचर थोड़ी सी ड्रिंक कराया करते कुरमा में पुलिस प्लस में दारू दूर पकड़ा नहीं करती है। और मैंने कई बार याद आ कर जी ना ऊंचा जिलाड़े कह दिया करें, ऊंचा जिलाड़े बोला तुम लोअर में नौकरी कर जाएगा। मां सर लोअर मारा नहीं फेमस है उचाना नरवाना में, मैं लोअर में ससुराल में भी जाया हूँ। कुछ आपकी कंट्रोवर्सी आ रही थी, कुछ थंबनेल ऐसे आ रहे थे। आप लोगों को हजारों बच्चे देखते हैं, ऐसी चीज उन बच्चों के सामने जाती है तो उनके मन में खास किस्म की चीज पैदा होती है, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जो लोग ईमानदार नहीं होते एक बार तो उड़ लेंगे हवा में, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। कोई बोले कि सब टीचर एक जैसे होते हैं तो फिर तो खिलाड़ी भी एक जैसे ही होते हैं। कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, नया नया 10वीं किया है, 12वीं किया है, कैसे वो डिसाइड करे भाई किस कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास मेरे को जाना चाहिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए? मैं मुखर्जी नगर में ठीक पीछे कमा कर दे, मेरी जो सैलरी ईब 6 साल बाद हुई नहीं, इससे भी फालतू पीछे थे मेरे। मैं हरियाणा वाले बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हरियाणा जी के कितना पीछे ना पड़े। सेंटर के बहुत सारे एग्जाम हैं। स्टडी इज ए पार्ट ऑफ लाइफ नॉट लाइफ, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं है पढ़ाई। क्लास में फन भी होगा, एक दो मजाक की बातें भी होगी, ऊंची आवाज़ में भी बोलूँगा मैं ताकि उनका न्यूरॉन एक्टिवेट रहे, वो सुस्ती में ना रहें, रजाई में बैठे हों तो नींद ना आने। उनको पता है कि मैं चिल्ला हूँ। आप मेरे रूम में चले जाना, सैकड़ों किताबें मिलेंगी जो फिलोसफरों की है, जीएस की है, या किसी बहुत अच्छे नॉवेल्स। जो कोई दारू वाला के कीड़ा नहीं उठा कर रहते हैं, जो दारू पीनी है। तो मेरा एक मतलब एक जुनून सा है, मेरे पर नींद खुल जाती। कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी में हम 2006 में करने लगे थे। वीएलडी में मेरा 32 रैंक आया था, फिर 48 रैंक भी आया था। शुरू में सपना मेरी मौसी थी, वो यूपीएससी की तैयारी कराया कर दी। वो मेरी नो मौसी थी, मेरा मामा और की बुआ की लड़की। उसका गलत जीएस में खूब है, वो डॉक्टर है, वो तो डॉक्टर बन गई, मन नहीं इस लाइन में छोड़ गई। तो मेरी नानी ने कहा कि बेटा पढ़ ले, तेरा के पास सिर्फ पढ़ाई है। दहेज आदमी की पहली रिश्वत होती है। हमने खुद लिखा कि दहेज एक गलत प्रथा है, और फिर आप दहेज ले रहे हो, गलत नहीं है। कोई इंसान आपके पास 3 चीजों से आता है, या तो अभाव से, या प्रभाव से। अभाव और प्रभाव, हाँ, इन चीजों की अभाव प्रभाव से ही चीजें चलती हैं। लेकिन ये मेरा पैशन है। अगर बिजनेस बोलता तो मैं 5000 बच्चों को फ्री नहीं पढ़ाता, लाखों की किताबें फ्री नहीं बांटता। जो आप पढ़ा रहे हो वो उनके माइंड में जाए, वो टीचर के तरीके के ऊपर डिपेंड होता है भाई मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। और अब ये जो रील है गंदगी फैला रही है, हर घर से निकल रही है, नागी डांस कर रही है, हर घर से ठुमके मटका रही है, जो जवानी दिखा रही है, कल को उसके बच्चे बड़े होंगे और वो अच्छे बन गए तो क्या बोलेंगे, तू ऐसे ठुमके लगाती थी। पेपर कब होगा, सीटी कब होगा, ये मायने नहीं रखता राहुल। मायने रखता है कि उस पीडीएफ में येलो रोल नंबर मेरा होगा या नहीं। बस 25,000 भर्तियां पूरी की ना, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। हर गाँव का हर एक गरीब घर के बच्चे में एक उम्मीद जगी है कि मैं भी सरकारी नौकरी ले सकता हूँ। एक बच्चे की 2020 में कॉल आई थी, वो पौने घंटे बाद की उसने मेरे रात से, बोला सर सुसाइड कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मैंने उसको पौने घंटे उसको कन्विंस किया। 2022 वाली भर्ती में सब इंस्पेक्टर लगा। एक आईपीएस था, वो ट्रेनिंग करके ज्वाइनिंग लेने जा रहा था, घर से 3 किलोमीटर चला, एक्सीडेंट में डेथ हो गई। हमारे साथ संजीव था एक, मेरा ऑनलाइन स्टूडेंट भी था और मेरे साथ ट्रेनिंग पे भी था। 21-22 साल की उम्र में सरकारी नौकरी मिल गई, सब इंस्पेक्टर लग गया। ट्रेनिंग के दौरान कैंसर हो गया, उसकी डेथ हो गई। एक लड़का जो अपने एरिया में 8th और 10th में क्लास का टॉपर रहता है, उसके बाद कॉलेज में जाने के बाद बिगड़ जाता है, लेकिन फिर सुधरता है, मेहनत करता है, गवर्नमेंट जॉब लेता है हरियाणा पुलिस के अंदर, लेकिन फिर उसके बाद बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता है। यानी कि पुलिस की जॉब भी साथ साथ और बच्चों को पढ़ाना भी साथ साथ। वो बच्चे जो हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का पॉडकास्ट हम स्टार्ट करते हैं मिस्टर सुनील बोरा के साथ। सर नमस्कार, राम राम, कैसे हो आप? नमस्कार राहुल, पहले तो ये बताइए किसने बताया कि मैं बिगड़ चुका था, ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली? हमने काफ़ी आपकी वीडियोस भी देखी हैं और आपने कई प्लेटफॉर्म पर बोल भी रखा है कि आप कॉलेज में जाकर बिगड़ गए थे। वो तो चलता रहता है, थोड़ा सा आ जाता है। गाँव से निकले थे ना, तो इतनी समझ नहीं थी, थोड़ा सा हो गया था बस। मतलब बिगड़ना किस तरह का था, मतलब बुरी संगत का था, लड़कियों वाला चक्कर था, या नहीं, क्या था? लड़कियों वाला नहीं था, शरीर से हट्टे कट्टे से थोड़ा मार कुटाई वाला सिस्टम में आ गया। गुंडागर्दी में आ गए थे? मान लो उसको कुछ भी समझाओ, भी 10-15 साल पुरानी बात होगी। कैसे निकले फिर उसे? बस हो गया ऐसे ही। क्योंकि ये पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल की यूथ अगर हम बात करें, नए नौजवान लड़कों की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो इसी उम्र में बच्चे बिगड़ते हैं, इसी में सुधरते हैं। तो क्या पता जिस तरीके से आप बाहर निकले वो भी बाहर निकल आए उस चीज से। एक्चुअली क्या है कि हमारे पास जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो किस प्रकार का है ये मायने रखता है राहुल। इन्वायरमेंट का मतलब हमारी संगत रंगत लेके आती है। जिन लोगों के पास हम रहते हैं उनके विचार हमें बहुत प्रभावित करते हैं।
तो नरवाना केएम गवर्नमेंट कॉलेज था, तो थोड़ा सा उत्पाती कॉलेज तो था। केएम? हाँ, केएम किल मार कॉलेज। किलकीमार कॉलेज, नरवाना। तो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था वो बहुत दिलेर था। हम बीएससी में थे हरियाणवी बोल उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ना, मैं हरियाणवी बोलूँगा। तो फिर नुबला सुनील प्रधान बनाएंगे, मैं यार इसे लाइन तो नहीं अपनी। कॉलेज के प्रधान? हाँ तो उसी मेरे पोस्टर लगवा दिए। अच्छा। तो फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मैंने मतलब फील होया गया पे गलत रास्ता पे हाई कराए। मैं जैसे मामे 2 रूम सेट ले रहे थे, मामे इकट्ठे रहा कर दे मॉडल टाउन में। तो फिर एक दिन में जो कर शनिवार ने सारे घर भी गए, तो मैं कल्ला बैठा था। तो को रिजल्ट आ रहा, उस रिजल्ट में कुछ इसी मिस हैपनिंग हो गई थी कि माँ मेरा यह चीज़ तो वो खटक गई। मुझे घर क्या ना मेरा लायक क्या गया, फेल हो गए थे मतलब या री आ गई थी? हाँ मैथ में री आ गई थी तो बीएससी में। तो फिर मेरा वो बात घड़ी पिंच हो गई थी, मतलब इतनी पिंच हो गई। मैंने उसे दिन सब कुछ रूम पर जो भी पड़ा था सारा मैं बाइक पे लेकर बाहर फेंका, फिर पढ़ना शुरू क्या कर क्या दिया। क्या था रूम में? ना नवा नहीं होता तो फिर मेरा नहीं हुआ, मैं पढ़ांगे यार, क्योंकि मेरा बाबू गरीब था। मेरी मतलब मम्मी जो नो लले घने गरीब थे। तो फिर मैं जो पढ़ाई का जुनून था नहीं बचपन में, वो इसीलिए था कि मेरी माँ बोली है। आप यकीन नहीं करोगे मेरे माँ वैसे सबकी बोली हो गया ना, ना, मेरी मतलब नेचर। नेचर तो सबका बोला हुआ है, लेकिन इतनी बोली है मैं तना आपने बता दूंगा तो आप यकीन नहीं करोगे। और मैं उसे की कसम खा के कहूँ, मेरी माँ का 2018 में कैंसर हो गई थी और उसका इलाज करा, 1.5 महीने एडमिट में रखी। मेरी माँ ने आज तक भी मेरा तेरा कैंसर, इन्होंने बता कितनी बोली होगी वो। उस दिन कहा माँ तेरा रिसोली है कटवाई थी, फिर वही कहा रहे मैं तो ठीक सू तो फिर मेरा रियलाइज हुआ कि माँ यार ना, जिस पर्पज से ज़िंदगी शुरू करी थी, मतलब 5वीं उस टाइम बोर्ड की हुआ कर दी। हाँ। तो मेरे 200/200 थे, क्योंकि मेरी नानी ने कहा दी बेटा पढ़ ले, तेरा आगे पाछे सिर्फ पढ़ाई है। हालांकि मेरी माँ भी अनपढ़, मेरी नानी भी पढ़, लेकिन मेरी नानी ने नो बेरा था कि पढ़ाई का महत्व क्या है, मैं पढ़ ले। तो कदे आप 8th में टॉपर थे? छोड़ हुआ तो टॉपर टापर वाली छाड़ी है तो चल रहा करें। फिर नहीं, सन की बात करें थोड़ा, उस जमाने की। 2004 की बात है। 4 में आपने 8th करी थी, 6 में 10वीं। 10वीं करी थी। 6 में 10वीं करी थी। हाँ काफी पुरानी बातें होगी वैसे। होगी तो बड़कण होगी की रह गया क्या था वैसे उस जमाने में पढ़ाई का स्टैंडर्ड जब आपने 8वीं करी 10वीं करी? उस समय हमारा एक होया करता राहुल की जो 80% लिया हुआ नहीं, वो जो माइंडी आदमी है, मतलब उन्होंने कहा दे भाई यू गांव में मतलब गांव वाह का वाही होई करती इसको वाई लेके, वाई जो कर 80% लेके आए और करता। फिर हमारा मेरा नाना गांव में वीएलडी का क्रेज था। तो जो वीएलडी में जिसका रैंक है वीएलडीए जो अपना पशु हाँ डॉक्टर विभाग में, होया कर हाँ है, पशु डॉक्टर। वेटनरी जो एक वीएसओ है, एक वीएलडीओ है। हाँ। तो हमारा नो था कि जो वीएलडी करेगा नहीं वो गुणा टॉपर होगा। तो इस वीएलडी के चक्कर में मेरी 8वीं में डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दी थी बोर्ड के में कि भाई यू 10वीं करेगा। मेरे एक विजय सर होया कर दे हमारे साइंस के, तो उनका बहुत लगाव था मेरे प्रति। एक मैथ के टीचर होया कर दे, वो है नहीं इस दुनिया में। और मैंने कई बार याद आ कर है जो कि हमें पुलिस प्लस में दारू दूर पकड़ा नहीं कर दिया, तो वो मेरे टीचर थोड़ी सी ड्रिंक कराया कर दे। और मेरी शादी का दिन भी मैं थोड़े से भावुक हुआ था कि वो राजवीर सर होते तो मैं आज उसको सर को महंगी से महंगी दारू पिलाता शादी वाले दिन, शादी कब हुई थी आपकी? 2020 में। 20 में? हाँ शादी से रिलेटेड भी हमने एक आपकी वो सुनी थी, वह आपने बिना दहेज की शादी करी थी। मेरे बच्चे भी करें तो मेरे स्टूडेंट हैं, यूपी बिहार हरियाणा का जो भी बच्चा है मेरे से जुड़ा है। तो मैंने प्राउड, मेरे वाड़ी का बच्चा था, उसने स्पेशल मेरे पास वीडियो कॉल करी और फैमिली को दिखाया। यो और यो आपने कहाँ से लिया भाई मैं बिना दहेज की शादी करना चाहूँ? मैंने जो आप किताबों में लिखा नहीं, जो मुखर्जी ने करा कर दे, ऐसे राइटिंग करा कर दे कि दहेज अधिनियम आया था 1961 में। तो उसका डाटा पढ़ा कर दे कि हज़ारों बेटियां जलाई जाती हैं दहेज में, हज़ारों डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। तो फिर हमारे मन में आया कि यार जो चीज़ आपने खुद तो लिखा, अगर आप उसी चीज़ पर खरे नहीं उतर दे तो मेरे हिसाब से जीवन का कोई चित्य नहीं है। आपने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 पढ़ लिया, भ्रष्टाचार का डाटा देख लिया, भ्रष्टाचार के बारे में सुन भी लिया और देख भी लिया। तो दहेज आदमी की पहली रिश्वत होती है। कोई कहे नहीं दहेज सरकारी नौकरी वाला ही देखें, जैसे आपकी सिस्टर है मेरी सिस्टर है, तो मैं अपनी सिस्टर के लिए वेल सेटल लड़का ही देखूंगा। ऐसा थोड़ा है कि मैं किसी नकारे के साथ शादी कर दूंगा जो कुछ ना खाता हो कमाता हो, मेरी बहन धक्के खाती फिरे हो। तो समाज की मानसिकता है कि सरकारी नौकरी वाला ही देख रहे हैं। भाई वो सरकारी नौकरी नहीं, वो एक सेटल परिवार को देख रहे हैं, सेटल लड़के और को देख रहे यूपी में तो बिल्कुल बहुत बुरा हाल है दहेज का। हाँ, यूपी हरियाणा में तो फिर भी ठीक है। हैं। मामे जो नेट जीआरएफ की तैयारी करा कर दे, तो मेरा एक दोस्त था सौरव राजपूत, हाँ। उन्होंने कहा करता सुनील मेरा जीआरएफ हो गया नहीं मैं 15 लाख का आदमी हो जाऊंगा
15 लाख का आदमी कुकर हो जाएगा। मैंने बोला मेरा जीआरएफ है क्या, नहीं तो मैंने बोले मतलब आप तो कहा गाड़ी दे दे, उन्होंने कहा कर 2 व्हीलर 4 व्हीलर फोर दे व्हीलर दे। दे दे। हाँ तो 4 व्हीलर गाड़ी आओगी बोला देज में। तो यो आईआईटी दिन बाद पे पीएचडी करने लग रहा है, कंप्लीट हो चुकी उसकी। तो शादी होगी उसकी? ना वो ये और भी महंगा हो गया ये और भी महंगा गया हो। तो मेरे स्टूडेंट हैं वो सारे जो मेरे से दिल से जुड़े हैं, मैं उनसे भी कहा करूँ दहेज नहीं लेना है, अपनी पहली रिश्वत है और ईमानदारी से जीवन जीना है, जितनी भी अपनी लाइफ हो पूरी डिग्निटी के साथ, रोब से। ऐसे नहीं कि किसी की चमचागिरी करके हम जीवन को जिए, अच्छे बेहतरीन तरीके से रोब से ज़िंदगी जिए। आपने भगत सिंह को पढ़ा लेकिन अडॉप्ट तो नहीं किया, आपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन स्ट्रगल पढ़ा लेकिन उसके स्ट्रगल को अडॉप्ट तो नहीं किया। तो मतलब अगर आपने कुछ पढ़ रखा है तो उनकी राहों पे चलो। तो आप, हमने खुद लिखा कि दहेज एक गलत प्रथा है और फिर आप दहेज ले रहे हो, गलत नहीं है। आपने खुद लिखा भ्रष्टाचार एक कलंक है, फिर आप उस कलंक में शामिल हो रहे हो। तो वो खुद जो लिखी हुई बातों पर स्टैंड नहीं करते तो वो जीवन में मुझे नहीं लगता कि वो किसी बात एक पर एक मिथक और है हरियाणा में दहेज ने लेके कि भाई बाप जो देवा अपनी बेटी की सुख सुविधा खातर देवा वो चीज, ना इस तक कितना लेट करो आप? क्यों सुख सुविधा क्यों, जो लड़का है, जो एक परिवार, एक लड़की दे दी, एक पिता ने सब कुछ दे दिया आपसे, एक 20-25 साल एक पालन पोषण करके एक एज बेस्ट ह्यूमन बींग आपको दिया है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग ढालो और अपना जीवन व्यतीत करो। उस बेटे की सुख सुविधा ये पुराने जमाने की जरूरत होती है। जब आपने डिसीजन लिया यो भाई मैं बिना दहेज की शादी करूंगा, आपने आप तक खुद तक पहला भी कोई एग्जांपल देखा है अपना समाज में कोई आसपास ऐसा? और मेरा सुरेंद्र लाकड़ा सर है मेरे, जो यूपीएससी में 2 बार इंटरव्यू फेस आईएएस, और वो मेरे इंस्पायर थे इस फील्ड में। उसने बिना दहेज की शादी की थी। तो गुरुजियों से ही सीखा था कि जब हम कोचिंग लेते थे कि ऐसे लोग हैं, और जब हम लिख रहे हैं तो कुछ हर एक आदमी का आइडल होता है, हर फील्ड में आइडल होता है। जैसे आप किसी भी फील्ड में जाओ, तो मेरे इस टीचिंग फील्ड में सुरेंद्र लाकड़ा सर हैं, यूपी से हैं। ओके। तो फिर जर्नी बता रहे थे आप 10th 12th के बाद कॉलेज में, उसके बाद क्या जर्नी कैसी रही फिर आपकी? ठीक रही। मैं अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कौन मान्या करता इन चीज़ों ने, पढ़ाना पढ़ना स्ट्रगल है, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। 24 घंटे में 7-8 घंटे पढ़ो बाकी खेलो। असली स्ट्रगल जो ज़िंदगी में हो है 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पे, जो रोड पे अपने ताऊ चाचे जो मजदूर हो हैं, वह सड़क पे वो तारकोल बिछा हुआ नहीं, या फिर लेह लद्दाख में -15-20 डिग्री सेल्सियस में सियाचिन ग्लेशियर में बैठे हैं, अपने फौजी? या फिर 50 डिग्री सेल्सियस पे गेहूं की कटाई कर रहे हैं गर्मी में, या जो इस ठंड में बेचारे मजदूर हैं, असली संघर्ष उनका है। आप लाइब्रेरी में बैठ के जो पढ़ने लग रहे हैं, तो आप इन्हें सोच ले उनके बराबर में 1% संघर्ष है अपना। इंडिया के बेहतरीन क्रिकेटर हैं विराट कोहली, उन्होंने एक बार कहा था कि भाई अगर हम मेहनत करके सफल होते हैं और सफल होने के बाद हम ये बताते हैं ना कि भाई हमने स्ट्रगल किया है, तो वो स्ट्रगल नहीं है, वो मैंने खुद के लिए किया। तो स्ट्रगल कैसा, मतलब मेरी मेहनत है वो आप फिर मैंने खुद के की है लिए ना, किया है। यही बात मैं क्लास में सिखाता हूँ। आपका स्ट्रगल, आपका एंजॉय, भाई आप स्ट्रगल करके ज़िंदगी में कुछ अचीव करोगे ना, अच्छी जगह वेल सेटल हो जाएगी, फैमिली रिलेशन अच्छे बनेंगे, जो सोसाइटी चाय के लिए नहीं पूछती वो आपको ऑफर करेगी कॉफ़ी के लिए। तो आपका स्ट्रगल, अपनी ज़िंदगी, अपने मज़े। आप बोलोगे सर मेरे से चाचा चाची जलते हैं, जलने दे, क्या फ़र्क पड़ता है? ज़िंदगी तेरी है या चाचा चाची की है? ज़िंदगी तेरी है, माँ बाप के लिए, भाई के लिए, फैमिली के लिए है, फिर किसी ओहदे पर पहुँच के लिए, समाज के लिए है। तो इस तरीके का बैलेंस होता है लाइफ में। और स्ट्रगल क्या होता है, ये तो हमने बना रखा है मोटिवेशन मोटिवेशन, हमने तो कभी वीडियो नहीं देखी मोटिवेशंस की। आप मेरे रूम में चले जाना, हज़ारों मतलब सैकड़ों किताबें मिलेंगी जो फिलोसफरों की है, जीएस की है, या किसी बहुत अच्छे नॉवेल्स हैं। तो पढ़ते रहो, ज़िंदगी में स्ट्रगल होगा ही नहीं फील कि हाँ स्ट्रगल भी कर रहे हैं। पुलिस में ज्वाइनिंग कैसे हुई आपकी? पुलिस में होगी, पेपर हुआ था 2 दिसंबर 2018 को, नेट गेट एस्टेट सब क्लियर थे। तो फिर मैं मैं बच्चा, यही पूछना चाहूँ, जैसे आपने पुलिस को ज्वाइन किया, उससे पहले आप कितने एग्जाम क्लियर कर चुके थे गवर्नमेंट? और तो तू पड़ताल करके आया होगा तो इतनी तो तन्ने भी मेरा होना चाहिए। नहीं, फिर मैं सोच के आया हूँ, जो पढ़ के आया हूँ, मैं उन पर मोहर लग जाएगी ना अगर आप बता दोगे तो। ना ना, तुम्हें बता दे भी तन्ने पूछ का आया, तू मेरा गांव में पूछ का, किस पे पूछ का आया। मैं किसी पे नहीं पूछा, मैंने सिर्फ पढ़ा है और वीडियो देखी है। कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी में हम 2006 में करने लगे थे। वीएलडीए मेरा 32 रैंक आया था। वीएलडी में? हाँ वीएलडीए में फिर 48 रैंक भी आया था। फिर 2009 में ये दिल्ली ऑल पुलिस, इंडिया का रैंक है मैं हरियाणा? अपना हरियाणा में हूँ, वीएलडीए अच्छी यूनिवर्सिटी जो अपनी है। तो उस ओड़े तो हमें शुरू हो गया था कंपटीशन में। ओड़े हमारी साइंस 50 नंबर की आ कर दी, तो ओड़े तो साइंस में इंटरेस्ट पैदा हो गया। मैं साइंस फिर बीएससी में पढ़ी, फिर दिल्ली पुलिस का दिया था मैंने फर्स्ट ईयर में, ओड़ा हो गया था।
तो फिर चलता रहा, बहुत सारे एग्जाम निकले। नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये है, 2006 से आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने लगे थे, आपको सफलता मिली 2018 में, तो 8 और 4 12 साल हो गए आपकी मेहनत, मतलब लगातार आपको मेहनत करते हुए, फिर आपने एक स्टैंड लिया कि मैं यही जॉब करूंगा। ये था कि देखो, वो स्टैंड भी तो एक मायने रखता है ना भाई, आपके इतने रैंक आए और फिर भी आपने स्टैंड यूँ था कि शुरू में सपना, मेरी मौसी थी वो यूपीएससी की तैयारी कराया कर दी। आपकी मौसी, हाँ, वो मेरी नो मौसी थी, मेरा मामा और की बुआ की लड़की। ठीक है, तो वह प्रतियोगिता दर्पण और ये चीज़ लिया कर दी, मैं 9वीं में आ करता, उसकी प्रतियोगिता दर्पण उठा के पढ़ लिया करता, और फिर उससे तो पूछ लिया करता, माँ बताइए क्वेश्चन। अच्छा, तो उसके गलत जीएस में खूब बहन, वह डॉक्टर है भी। तो वह तो डॉक्टर बन गई, मन नहीं इस लाइन में छूट गई। तो मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में फिर अपना जीएस पढ़ता गया, बीएससी सेकंड ईयर करी, फाइनल करके एमएससी में लिया, एमएससी केमिस्ट्री करी, फिर बीएड करी साथ साथ। फिर मैं बीएड करा था तो मैं दिल्ली था उस समय, बीएड में तो अपना मेरा पेपर देने आना हो। फिर दिल्ली तो मैं पढ़ने लग गया। तो 1.5-2 साल तो मैं दिल्ली पढ़िया, फिर मैं खुद पढ़ाना शुरू कर दिया था। मुखर्जी नगर में आपने पढ़ाया? हाँ, 4 से 5 साल, 4 साल का तो मैंने ऑफलाइन पढ़ाया, वहाँ ऑफलाइन स्टडी पढ़ाया आईक्यू पे था ऑनलाइन पढ़ाया है। वहाँ, एज ए टीचर साइंस नौकरी की टीचर, आपने, एज ए मतलब साइंस टीचर था मैं। साइंस टीचर थे आप वहाँ पे, हाँ। तो फिर आपकी जॉब लगी, हाँ, जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद फिर आप इधर मतलब, जॉब लेने के बाद अपना जॉब कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आपके सामने इंटरव्यू दे रहे हैं। बात ये है आप साथ में पुलिस की जॉब कर रहे हो और साथ में आप बच्चों को कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवा रहे हो, वो डिसीजन कैसे लिया गया आपने भाई? कभी कभी होता है ना, बहुत सारे होते हैं जो स्टार्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं पढ़ाई में, लेकिन बाद में वो जॉब मिल गई, सेटल हो गए, अपना मजे करो, लेकिन आपने एक स्टेप आगे चल रहे हो, साथ में पुलिस की जॉब कर रहे हो आप और साथ में इधर। मेरा पैशन है यू, मैं जो कोई दारू वाला के कीड़ा नहीं उठा कर रहता ने, बस दारू पीनी है। तो मेरा एक मतलब एक जुनून सा कि पढ़ा है बिना मेरे पास नींद को नहीं आवे। मेरा डेंगू हो रहा था ये हाल में, मैं डेंगू में भी क्लास ली थी मेरे। तो मेरे घर के क्या कर दे, बोले आज तो पढ़ जे, मैं रहता नींद तो को नहीं, आज मन नहीं पढ़ाया था। तो ये बिस्ती कुछ भी मान ले, पैशन मान ले, चाहे कुछ भी मान ले। कुछ है बहुत डेडिकेशन आपका, आपकी तारीफ योग्य हो आप वैसे। एक एक बात और है, जैसे आप मैनेज कैसे करते हो इस काम को? ये तो चलता रहा कर जो अब टाइम में तो टाइम निकालना हो है। अभी बहुत सारा टाइम है कि खेलना में, या पत्ते खेला करें, ताश खेला करें, कोई बैठा है, कोई मूवी देखा है। मैंने यकीन नहीं करोगे, मैंने आज तक थिएटर में 4-5 मूवी देखी बस। ये तो पूछने वाला था मैं आपको, मेरे आगे सवाल थी ये। मैं 4-5 मूवी देखी हैं, वो भी मैंने कि कौन सी है, याद होगा? सन ऑफ सरदार आई थी पहली मूवी, तो बत्रा में लग रही थी। हाँ। तो बत्रा में लग रही थी, तो मेरे दोस्त के पास गाड़ी थी, वो गाड़ी में रूम पर ले आया। हम 4-5 दोस्त थे, मैं बोला मैं कौन जाऊँ, मैं कदे गया है कौन। 2014 की बात है शायद, ये सन ऑफ सरदार आई होगी, मेरे ध्यान को नहीं। तो वो सारे बत्रा में एंट्री करके, बत्रा सिनेमा है मुखर्जी नगर में, मैं तो कौन जाऊँ, बोल मैं फौरन ले रखा, मैं फिल्म कौन देखूँ कदे भी। ओ ला मैं, मतलब मैं थोड़ा सा साई टाइप हो, साई के, हाँ मतलब था इस प्रकार का ये भी हूँ। एंटरटेनमेंट जोन के अंदर साई हो, मतलब हाँ वैसे मतलब तो मैं साई कौन, नहीं हो। हाँ फिर कीड़ा जा गया 17 में। अच्छा। वो साउथ की फिल्म देखने लग गया, साउथ में डिसी हुआ है, वो गाड़ी निकाले मैं देखने लग गया। तो सन ऑफ सरदार में आधा घंटा तो बैठा रहा। फिर मैंने घंटी मेरी यार, हाँ मेरा जीतो कौन लग रहा तुम्हें, बोले जी हमें टिकट ले लेंगे। उनकी एक टिकट ले रही थी। तो फिर मैं, सन ऑफ सरदार मेरी पहली मूवी थी जो मैंने सिनेमा में देखी। एक दो और थी, सलमान खान की एक आई थी मूवी, कौन सी थी वह देखी थी। और एक आई थी अपनी ये कश्मीर द फाइल्स, या इशार देखी थी, बस 3-4 मूवी देखी। ये तो अच्छी मूवी है, ऐसी तो देखनी भी चाहिए मेरे ख्याल से, जो हमारी हिस्ट्री ना बनी को होती जरूरी, है। मैं तो ये साउथ में मजा आ गया, मैं साउथ की मूवी देखा करूँ। साउथ में डिसम ज्यादा पसंद है। उसमें कहीं पुष्पा देख ली फिर आपने? ना वो मैं इसी ये कौन देखा करता, मतलब गुंडागर्दी या फिर डिसम तो गुंडागर्दी में होगी, ना, लव स्टोरी भी में भी वो है, लव स्टोरी में भी है। पुष्पा यूं नहीं, गुंडागर्दी ने ज्यादा क्रेज दिया, वॉयलेंस ज्यादा दिखाने लगे। वायलेंस ज़्यादा दिखाने लगी। तो ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है। बच्चा इस तक के सीखा है, बच्चा इस तक लाइन में जाओगा कि इस तरीके का हम ये करेंगे, चैन वैन पारांगे, तो रिवॉल्वर के साथ फोटो, तो संगत जैसी रंगत। अब मैं राकेश यादव सर के साथ रहा हूँ, मैथ के बहुत टीचर हैं, तो मेरे उन्होंने बुक्स भी लिखी अपने पास? हाँ सर के साथ मेरी बुक भी है। तो उन्होंने जब करियर भी लैब बनाई तो मेरे मन में भी आया कि मैं भी ऐप बना लूँ, मैं भी मेहनत करूँगा। तो जैसे हम जिस लोगों के साथ रहते हैं ना, और जिन लोगों के विचार सुनते हैं या जिनको हम पढ़ते हैं, वही इम्प्लीमेंट करें तो हम बेहतर रह जाते हैं। और जैसी संगत वैसी रंगत वाली बात हो जाती है। ये डैम श्योर है, मैं लिख के दे रहा हूँ, जैसा आप सुनोगे ना ऐसा ही आप
इस एग्जाम्पल मैं हमेशा बच्चों को देता हूँ। आप 26 जनवरी या 15 अगस्त को देखो, हम परेड में देखने जाते हैं, हम तो परेड में ड्यूटी करते हैं तो वहाँ हम 15 अगस्त को एक गाना सुनते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला मेरे यार के लिए, या देश नू चलो, तो अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं 2 मिनट के सॉन्ग में। बिल्कुल सही बात है। तो जब 2 मिनट में इतना इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे ब्रेन पर, तो डेली रूटीन में अगर हम अच्छी चीज़ों को फॉलो करें या अच्छे लोगों को सुने, तो कितना बेस्ट इम्पैक्ट पड़ेगा ब्रेन के ऊपर। आप साथ में एक टीचर हो, साथ में आप सरकारी नौकरी को क्या कहते हैं हम टेक्निकल लैंग्वेज में? छोड़ तू टीचर वाली बात आन दे। नहीं, टीचर पुलिस वाली मेरे को जानना जरूरी है। ना कि पुलिस डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, जो आप स्टडी मंत्रा चला रहे हो, जो बच्चों को पढ़ाते हो? ना मेरे को कोई उनका कोई नहीं होता। ये रूल शायद मैंने पढ़ा नहीं है अच्छे तरीके से कि भाई जब पुलिस में है, सरकारी महकमे में कोई नौकरी कर रहा है, तो साथ में और कोई बिजनेस नहीं कर सकता साथ में। तो मेरा कड़ा बिजनेस, मैं तो यूट्यूब पर फ्री पढ़ा हूँ। मैडम मेरी मैडम है, डबल MSc है। पैसे तो आते हैं यूट्यूब से, ऐसा मत बोलो। फिर मेरा खत्म थोड़े हुआ है। और किसका मार? मेरा तो कुछ भी कहानी से चेक करके तुम भी कीजिए मेरा खत्म में ठन्नी नहीं आती। 36 से 40 टीचर ही पढ़ावा, इनकी मेहनत है। क्या वो सारे टीचर ऑनलाइन पढ़ाते हैं? सारे ऑनलाइन पढ़ा। और स्टडी मंत्रा ऐप पे या YouTube पे? स्टडी मंत्रा ऐप पे ऑनलाइन और यूट्यूब पर। ये कब चालू हुआ स्टडी मंत्रा? 2020 में शुरू करा था मैंने, 20 में शुरू किया था कोरोना आपने? काल में टाइम। कोरोना काल व्हाइट बोर्ड था और फोन पे पढ़ाया करते। में वहाँ भी स्ट्रगल टाइम देखा आप लोगों ने? उसमें एंजॉय करा करते। स्ट्रगल क्यों है? स्ट्रगल तो यार मैंने जो आप 3 उदाहरण दिए नहीं हुए हैं, ये तो अपना 6-7 घंटे पढ़े पढ़ाई दिए, बस ये तो एक वो लगा लेना अपने डेली रूटीन का काम है। अगर वो बैठे रहो तो फिर पशु हो। बच्चों को पढ़ाने की भी एक कला होती है भाई, उनके जो आप पढ़ा रहे हो वो उनके माइंड में जाए। वो टीचर के तरीके के ऊपर डिपेंड होता है भाई, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ और बच्चे के माइंड में कैसे घुस रहा है, भाई वो याद हो जाए। आपके मतलब आप खुद को किस तरीके से बेस्ट मानते हो कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों के माइंड में जा रहा है? उसके लिए पहले खुद नोट्स बनाता हूँ हर टॉपिक के डेली। जैसे मुझे कल आज सुबह का ही टॉपिक मैंने नेशनल हाईवे करवाया है, तो मैं खुद उसको रियलाइज़ करता हूँ कि ये मुझे याद कैसे रहेगा। तो मैं वही तरीका फिर बच्चे को देता हूँ कि ये कंटेंट बच्चे को कैसे याद करवाना है। क्लास में फन भी होगा, 1-2 मजाक की बातें भी होगी, ऊंची आवाज़ में भी बोलूँगा मैं, ताकि उनका न्यूरॉन एक्टिवेट रहे, वो सुस्ती में ना रहे, रजाई में बैठे हों तो नींद ना आए, उनको पता है कि मैं चिल्लाऊँ। तो अपने एक मेथड होता है, बीएड में एमएड में सिखाई जाती हैं मेथड्स। ओके। हाँ, कि मतलब लर्निंग मेथड बच्चे का कैसे होता है, कि प्रैक्टिस कैसे करवानी, उसको बोलना कैसे है, लहजा किस तरीके का यूज़ करना है। तो बहुत सारी टैक्टिस होती हैं पढ़ाने की। आपकी कोचिंग से पढ़ के मतलब आपके पास कोई आंकड़ा है जिससे बच्चे गवर्नमेंट जॉब लगे हों? ना मैं झूठा डाटा देऊ कौन कभी भी कि भाई इतने हजार लाएगी इतने। मैं 2601 के हमारे सिलेक्शन स्क्रीन शॉट हैं, 25,000 में थे, बस इतने के हैं, बाकी 25,000। पर हरियाणा पुलिस में खूब सिलेक्शन दी है, पिछली में भी और इस साल में। पता कैसे लगता आपको? हमारे पास बच्चे स्क्रीन शॉट भेजते हैं ना, रो नंबर, सर मैं हरियाणा पुलिस में होगा सर। मिठाइयाँ आती हैं खूब सारी। अच्छा। अब पिछले 2-3 महीने तो उसमें जब अब बच्चा आपसे पढ़ रहा है और वो गवर्नमेंट जॉब लग गया, जब वो मिठाई देने आता है, कैसी फीलिंग होती है उस टाइम? मतलब उस समय नु लगा कि जो रहता है ना जग जग के कंटेंट तैयार करानी, उसका वो फल सफल मिला, है मतलब। उसका फल मिला है। जो रहता है ना मेहनत करानी 2-2 बजे, ये भी शायद मेरी आंखों में थोड़ी थोड़ी नींद तने फील हो रही होगी, तो मैं रात में बहुत लेट सोऊं। ये किसके लिए है जो सब चीजें कर रहे हो आप? मतलब क्या मिलता है आपको इस चीज से? पैशन है, संतुष्टि। मुझे लगा पैसा बोलोगे ना नहीं, पैसा। मुझे लगा पैशन बोला ना आपने, मुझे लगा पैसा बोल रहे हो पता राहुल, पैसे की और बहुत सारी चीजें हैं। आप पुलिस डिपार्टमेंट में हो, इतनी तो तनख्वाह आती है, आप कोई और धंधा करा शुरू कर सकते हो जिसमें आप करोड़ों भी कमा सकते हो। प्रॉपर्टी का धंधा छेड़ लो, कोई शोरूम खोल लो, मतलब बहुत सारे धंधे हैं, लेकिन ये मेरा पैशन है। तो मैं, हाँ पैशन है ये, इसको मैं बिजनेस भी नहीं बोल सकता। अगर बिजनेस बोलता तो मैं 5,000 बच्चों को फ्री नहीं पढ़ाता और लाखों की किताबें फ्री नहीं बांटता। आजकल यहाँ ये किताबों की बात करें, अपनी पीछे किताब रखी है, लास्ट में मेरी बात आपकी बात के ऊपर ध्यान गया। किताबें फ्री क्या क्या फंडा है मतलब? कोई जैसे दो चीज़ों से आपके पास जीवन में मेरा एक खुद का विचार रहा है। कोई इंसान आपके पास 3 चीज़ों से आता है, या तो अभाव से या प्रभाव से। मतलब इस तरीके, अगर अभाव है तो उसकी दो, जिस अभाव में आया है, कोई गरीब आया है किताब दे दो, कोई दिव्यांग आया उसको फ्री बैच पढ़ा दो। अगर प्रभाव से आया है तो उसको आपको खुश होना चाहिए कि आपकी इतनी काबिलियत है कि आप किसी प्रभाव से आया है।
अभाव और प्रभाव। हाँ, इन चीज़ों की अभाव प्रभाव से ही चीज़ें चलती हैं। और तो जो कोई बच्चा अभाव से है कि जैसे मैं दिव्यांग हूँ सर, बैच दे दो। कल एक बच्चे की कॉल आई थी, बोला सर मेरे पास 500 है, मैं दिव्यांग हूँ। हाँ बेटा, 500 रुपये की किसी पब्लिकेशन की बुक ले ले, जो भी आपको लेनी है, मैं आपको फ्री पढ़ाऊँगा, मुझे सिलेक्शन चाहिए बस। आजकल कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर भी पूरा मतलब एक वो ज़्यादा हो गया, मतलब कंपटीशन ज़्यादा हो गया। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हरियाणा के अंदर भी जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, जिनकी ऐप भी है, या फिर वो यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं। तो कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, नया नया 10वीं किया 12वीं किया है, उसके सामने बहुत सारे ऑप्शन है। कैसे वो डिसाइड करे भाई किस कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास मेरे को जाना चाहिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए? क्या मापक होने चाहिए बच्चे के लिए? क्या क्या मानते हो आप इस चीज़ से? देखो, कई बार क्या होता है, हमें जब भी जूनियर कोई बच्चा है ना, उसको सीनियर की सलाह ले लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, ईगो को थोड़ा सा कम करके। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। सचिन यहाँ पर वो लगाता था, एक पैड सा। हाँ जब वो बैटिंग करता था ना, तो वो करता था, मतलब ठीक नहीं रहती थी। हाँ तो जो सचिन का सिक्योरिटी गार्ड था ना, उसने बोला सर ये आप इसको खेल के, इसको हटा के खेलो। और सचिन ने वो हटाया, और सचिन बोला मेरे मतलब 70% सुधार आया मेरी बैटिंग में। तो सचिन ने उसकी सलाह मानी। तो इस तरीके से जूनियर को सीनियर की थोड़ी सी, या हमारे आसपास जो भी पॉजिटिव लोग हैं, उनकी सलाह लेनी चाहिए। हमारे जैसे 25,000 का सिलेक्शन, 25,000 बच्चे लगे ना, तो इन्होंने रिकमेंड करके हमारे पास हज़ारों एडमिशन करवाए हैं। क्योंकि किसी न किसी, कोई पेड बच्चा था, कोई हमारे पास यूट्यूब से जुड़ा था, तो इन्होंने रिकमेंड किया कि स्टडी मंत्रा पे अच्छा कंटेंट मिलता है। तो बच्चे को ये नहीं कि यूट्यूब पे आया और देख लिया, कंटेंट मायने रखता है। स्टडी कंटेंट। हाँ, कंटेंट मायने रखता है, बहुत ज़रूरी है। कि कोई बोले कि सब टीचर एक जैसे होते हैं, तो फिर तो खिलाड़ी भी एक जैसे ही होते होंगे फिर तो। कोई अच्छा परफॉर्म करता है, कोई बुरा हाँ परफॉर्म हाँ, करता है। तो हर एक की अपनी अपनी एक अलग ओरा होता है, एक अलग अलग नॉलेज लेवल होता है। तो बच्चे को खुद देखना चाहिए वो तो, और जिसका कंटेंट पसंद आए वहाँ पढ़ लेना चाहिए बस। मैं भी आपके बारे में रिसर्च कर रहा जब पॉडकास्ट करने से पहले, तो आपके बारे में तमाम चीज़ें मेरे सामने खुल के आ रही थी। कुछ आपकी कंट्रोवर्सी आ रही थी, कुछ थंबनेल ऐसे आ रहे थे भाई किसी खास एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ आपका कोई वो है। ना ना, कुछ नहीं है वो, ऐसा चलता रहता है। इन चीज़ों को आप हल्के होके चलोगे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। आप रोड में इसमें जा रहे बस में, कितना भी बोझा रख लो आपसे कोई नहीं पूछेगा। आप ट्रेन में जा रहे हो, कितना भी बोझा रख लो, आपको टिकट एक ही लेनी। लेकिन एरोप्लेन में अगर ऊपर उड़ना है तो सिर्फ 15 किलोग्राम वजन रख सकते हैं आप। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो इन चीज़ों को इग्नोर मारना पड़ेगा कि कौन आपके बारे में क्या कह रहा है। नहीं आप लोगों को हजारों बच्चे देखते हैं, आपसे तैयारी करते हैं। जब कोई ऐसी चीज़ उन बच्चों के सामने जाती है तो उनके मन में भी कुछ ना कुछ एक खास किस्म की चीज़ पैदा होती है भाई ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? या फिर लीव इट, जिससे मैं छोड़ो। पढ़ता हूँ उस सर के बारे में ऐसा बोला जा रहा है, या फिर जिससे मैं पढ़ता हूँ वो सर किसी के बारे में ऐसा बोल रहा है। तो वो चीज़ें मैं जानने के लिए बड़ा थोड़ा सा इच्छुक था कि भाई वो क्यों हुआ था और वो क्या था मतलब। छोड़ो, आप कोई पढ़ाई की बातें पूछ लो, बच्चों के मार्गदर्शक की बात पूछ लो। बीता हुआ कल है, एक दैट्स एक गया। एक क्लैरिफिकेशन हो जाए थोड़ा सा। कुछ नहीं था वो, कुछ नहीं था वो, मिसअंडरस्टैंडिंग थी हमारी, दूर होगी हमारी वो, दूर होगी। बस और क्या। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट को कैसे मानते हो आप? जो क्योंकि आज के ज़माने में सोशल मीडिया बहुत है और पढ़ाई के बीच में ये एक इंटरप्ट पैदा करता है भाई। मैं 5 मिनट पढ़ लिया फिर रील देखने लग गया। तो आप लाइव सेशन में बच्चों को इसका क्या एग्जांपल देते हो भाई? इससे कैसे आप दूर हो सकते हो, पढ़ाई में अपना मन लगा सकते हो? रील आजकल है ना, हमारे देश में देखो, टिकटॉक बैन किया तब किया जब कचरा फैल गया। अब ये बैन तो नहीं होंगे, नहीं, लेकिन एक ये चीज़ और था उसका, वो चाइनीज ऐप थी इसलिए बंद कर गई थी। चाइना की तो थी, लेकिन गंदगी तो फैला रही थी ना। अब ये जो रील है गंदगी फैला रही हैं, हर घर से निकल रही हैं, नागिन डांस कर रही हैं, हर घर से ठुमके मटका रही हैं, तो बच्चा क्या सोचेगा? कल को भविष्य में उसके भी बच्चे बड़े होंगे, जो आज जवानी का यौवन दिखा रही है, जो जवानी दिखा रही, कल को उसके बच्चे बड़े होंगे और वो अच्छे बन गए तो क्या बोलेंगे, तू ऐसे ठुमके लगाती थी माँ। तो वो लोगों को सिर्फ पैसा दिखता है कि पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो मेरे हिसाब से पैसा सब कुछ नहीं है। इथिक्स, मॉरल वैल्यू, और आपका समाज में उठना बैठना, सोसाइटी के जो सोबर लोग हैं, जो अच्छे लोग, अच्छी मानसिकता के हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, तो उन लोगों के दिल में आप कैसे जगह बना लोगे? आपको
इज्जत कमानी है तो आप कैसे उन लोगों के जगह बना लोगे? कैसे वो आपको चाय पे इनवाइट कर देंगे? आप बताओ खुद। गलत तो देखो है ही वो चीज़। हर एक लेकिन मेरा पूछने का मतलब ये था कि मतलब आप बच्चों को कैसे इस बात को करते हो कि भाई आप इन चीज़ से दूर रहो और वो रह पाते हैं, पढ़ाई में ध्यान मेरे लगा वाले तो पाते हैं। मेरे ऐप पे तो बच्चा 10 घंटे तो क्लास ही देते हैं। मेरे वाला तो रहता है 9 बजे बिजी कर देते हैं। सुबह से हाँ, शाम को 6 बजे छोड़ता हूँ, 1 घंटे का बीच में ब्रेक है। 7:30 बजे यूट्यूब पे क्लास है, 9 बजे उनको वैसे ही छोड़ता हूँ। फिर मॉक टेस्ट दे देता हूँ मॉक टेली टेस्ट में बेसिकली टेलीग्राम क्या पे। होता है? मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए। हम्म। फिर वो 11-12 बजे सोता है, फिर सुबह उठ के फिर 9 बजे। मेरे वाला तो रील से बहुत दूर है। जो आपके यहाँ पे बच्चे ना पढ़ते उनके लिए क्या क्या उनके बोलोगे? लिए यही बोलूँगा कि मेहनत करें, ईमानदारी से करें, शब्दों में स्पष्टता रखें। किसी दबने की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में। कोई बोले कि किसी साड़ा के चोर नहीं है कि किसी से आप दबो। हमेशा मैं अपनी मेहनत पर विश्वास करना। हम लाल धागे पर, जैसे मेरे पास भी ये कि भाई लाल धागों पर हम विश्वास करते हैं। मंदिर पे खुद पर विश्वास करके देखिए और मेहनत कीजिए, ज़िंदगी सब कुछ देगी। लेकिन ईमानदारी ज़रूरी है ज़िंदगी में। जो लोग ईमानदार नहीं होते एक बार तो उड़ लेंगे हवा में, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। विजय माल्या उसका उदाहरण है। अगर सुनील बुरा को बोला जाए कि भाई पुलिस प्रोफेशन में से और टीचिंग प्रोफेशन में से कोई एक चुनो, क्या चुनेंगे सुनील बुरा? टीचिंग चुनूंगा मैं, बिना आँख मीचे। टीचिंग मतलब चुनोगे? मैं रह ही नहीं सकता। फिर ये आप टीचिंग चुनोगे तो मतलब पुलिस वाले बुरा मान जाएंगे, डिपार्टमेंट बुरा मान जाएगा फिर? कुछ नहीं मानते वो, और आगे की बात है। आगे किसने देखा कल क्या होगा? जो पल है उसको जियो, आगे किसने देखा कि कल क्या होगा? एक आईपीएस था, वो ट्रेनिंग करके ज्वाइनिंग लेने जा रहा था, घर से 3 किलोमीटर चला, एक्सीडेंट में डेथ हो गई। हमारे साथ संजीव था एक, मेरा मेरा ऑनलाइन स्टूडेंट भी था और मेरे साथ ट्रेनिंग पे भी था वो। अच्छी 21-22 साल की उम्र में सरकारी नौकरी मिल गई, सब इंस्पेक्टर लग गया। ट्रेनिंग के दौरान कैंसर हो गई, उसकी डेथ हो गई। तो जीवन में किसने क्या देखा है? एट प्रेजेंट पे जियो ना, कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। जो पल जी रहे हैं उसको बेहतरीन तरीके से जियो और इन्जॉय करो। जो भी जिस भी हम ओहदे पे हैं, जिस भी हमारे पास जितने भी सोर्सेज हैं, ऐसा नहीं कि मेरे पास जेटा है या जिनके पास करोड़ों हैं वही सुखी है ना। हम नौकरी से पहले भी मस्तखोरी करते थे, इंजॉय करते थे लाइफ को खूब सारा। दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना। तो जियो बस। और पढ़ाई को स्टूडेंट के बर्डन नहीं बनाना चाहिए माँ बाप को। स्टडी इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट लाइफ। ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी नहीं है पढ़ाई। 24 घंटे में आप 6-7 घंटे जी लगा के पढ़ लो जमा लाइब्रेरी में अंधे होके। फ़ोन स्विच ऑफ, पढ़ाई। 16 कितना 18 घंटे बच गए, 8 घंटे सो भी लो जी भर के। 10 घंटे बच गए, चलो 10 घंटे सो जाओ, 8 घंटे बच गए। फिर बताना क्या करोगे 8 घंटे में? आप टाइम मैनेजमेंट तो नहीं कर पाते ना आप लाइब्रेरी में बैठे हो सुबह 9 बजे, रात के 12 बजे जा रहे हो। वहाँ पर हमें क्वालिटी टाइम बिताना है, ना कि क्वांटिटी, कि मैं 12 घंटे लाइब्रेरी में बैठता हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, मैं लाइब्रेरी में बहुत कम गया हूँ। दिल्ली मुखर्जी नगर में तो एक दिन लाइब्रेरी में गया हूँ। हरियाणा में बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ रहा है लाइब्रेरी का। बहुत अच्छी बात है, दैट्स वेरी वेरी गुड। कि बच्चा एक तो ये गांव में गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव आया शायद, पढ़ा था गवर्नमेंट मैंने। का तो है ही। हमने गांव में कभी लाइब्रेरी खोलने का, हर एक गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए। 25,000 भर्तियां पूरी की है ना, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। हर गांव का, हर एक गरीब घर के बच्चे में एक उम्मीद जगी है कि मैं भी सरकारी नौकरी लग सकता हूँ। नहीं, पहले तो था ही नहीं, उम्मीद ही नहीं थी। कहाँ उम्मीद थी आप बता दो। सरकारी भर्तियां करवाने में जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव चला रही है, जैसे चलता है पॉलिटिक्स में काफ़ी कुछ चलता है, तो आप गवर्नमेंट के इनिशिएटिव कैसे मानते हो? दी बेस्ट है। जब सीटी को लेकर हुआ था वो पॉलिसी में, अब माननीय चेयरमैन हमारे हिम्मत सर हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत चीज़ों को सुधार कर रहा है। लोग यूट्यूबर यही बोल रहे हैं 25,000 भर्तियाँ गई, पानी में गई। वो 25,000 बच्चे लगे और आगे भी लगेंगे ऐसे ही। शाम को वीडियो बनाएंगे कि 25,000 भर्तियाँ गई, फिर अगले दिन बनाएंगे देखो सीटी आ गया। अरे कम से कम नेगेटिविटी तो सेपरेट मत करो बच्चों के बीच में। एक दिन उसने किताबें छोड़ दी, किसका बच्चे का नुकसान हुआ ना। हाँ बिल्कुल। तो पेपर कब होगा, सीटी कब होगा, ये मायने नहीं रखता राहुल। मायने रखता है कि उस पीडीएफ में येलो रोल नंबर मेरा होगा या नहीं होगा। बस आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लगेगा बच्चा। बस उसमें डेडिकेट होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर लूँगा, और ईमानदारी होनी चाहिए खुद के प्रति और समाज के प्रति। बस वो ले मरेगा। सर सीईटी को कैसे देखते हो? क्योंकि अभी गजट नोटिफिकेशन भी निकल आया है,
तो बहुत सारे बच्चे इसके बारे में क्लैरिफिकेशन चाहते हैं कि भाई सीईटी के बारे में आप क्या बताना चाहोगे कि भर्तियां होंगी? भर्तियाँ खूब होंगी, भर्तियाँ तो पहले भी हुई हैं, लेकिन जो सिटी में सुधार है, पॉलिसी सुधार के साथ आएगी, कैलेंडर जारी होगा। और मैं हरियाणा वाले बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हरियाणा जी के कितना पीछे ना पड़े। सेंटर के बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। अब देखो राहुल, नौकरी तो 5-10 हज़ार ही आनी है साल भर में। हम्म। फॉर्म आएंगे 15 लाख 16 लाख, हर बच्चा तो नहीं लग पाएगा। अब उनमें से डेडिकेटेड बच्चे भी होंगे 3 से 4 लाख, तो लगे 10 हज़ार, तो बाकी बच्चा कहाँ जाएगा? तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि मैं मैथ पे, इंग्लिश पे, जीएस पे कमांड कर लूँ, हिंदी पे कमांड कर लूँ, ताकि केवीएस में टीचर लग जाऊँ, या मैं सीजीएल सीपीयू भी दे लूँ, जो या सेंटर की रेलवे नौकरियां सेंटर के होंगी। एग्ज़ाम की तरफ भी। तो हरियाणा में बच्चा क्या करता है, सिर्फ हरियाणा जी के पीछे पड़ा रहता है। तो हरियाणा के सभी बच्चों को से रिक्वेस्ट है कि वो इन जो 4 सब्जेक्ट हैं उन पे भी फोकस करें, और सेंटर के एग्ज़ाम की भी तैयारी सीईटी करें। में जो 5 नंबर का भी काफी रोला था वो हटवा दिया सरकार ने। जो अब ये वो इशू खत्म हो, अब कोई कौन भी था, अब किस चीज के नंबर थे 5 वो? वो सोशल इकोनॉमिक के 5 नंबर भाई थे, जिसके परिवार में नौकरी नहीं जिसके है परिवार में नौकरी नहीं। अब वो हटा दिए। वो सब चीज़ें रिफॉर्म कर दी गई हैं। हाँ। बहुत गजब के तरीके से कैलेंडर जारी होगा। आपको 2025 में कौन कौन से एग्जाम होने हैं वो सारी डेट आ जाएंगी, मतलब पहले ही आ जाएगी, पहले 25 ही में आ कौन से, जाएगी। 26 में हफ्ते, कौन से वो? 1 हफ्ते के अंदर अंदर कैलेंडर आने की पूरी उम्मीद है कि परी कब होगा, मेंस कब होगा, टेक्निकल किस तरीके से लिया जाएगा। इसमें प्री मेंस भी होते हैं सीईटी में? हाँ, सिटी में परी मेंस होता है। तो एक बार तैयारी करके देख, तेरे को पता लग जाएगा। मेरे बस की बात नहीं है तैयारी फिर करना। जी हाँ, सिटी तो ये समझ ले कि वो है, ये कुरुवन है, कुरु के जंगल हैं जिसमें आप फंसोगे और आपको पता चलेगा सिटी क्या है। चक्रव्यूह है। वैसे है तो ये बढ़िया चीज बनाई है ना सरकार ने मेरे ख्याल से। हाँ, बढ़िया है। चीज बढ़िया होनी चाहिए, मतलब वो अब देखो 10 गुना में कर दिया ना, ये ठीक है भाई। देखो लगे जगह टॉपर ही, पहले की 10 गुना, अब 10 पहले गुना कर 4 दिया। गुना थे, पहले 4 गुना बुलाते वो थे। बहुत कम थे। कहीं ना कहीं बच्चे के मन में टीस रहती। अब भी सरकार से पूरी कोशिश की थी, मैं बहुत सारे मंत्रियों से भी मिला था कि चेयरमैन सर के पास भी बात पहुंचाई थी कि क्वालिफाई कर दो, लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो 10 गुना पे बच्चा है, तो लगे तक टॉपर ही का। लेकिन अब पोस्ट वाइज, ग्रुप वाइज का कुछ मैटर है, उसको भी सोल्व कर रहे हैं चेयरमैन साहब। बहुत अच्छे तरीके से कैलेंडर आएगा एचएससी का। बस बच्चों को जो भी बोले बस एक ही बात बोलना, पढ़ते रहें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नौकरी ले मरेंगे। हरियाणा में बच्चे जो तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब की वो लाखों में हैं, पोस्ट बहुत थोड़ी सी हैं। और आपने बताया कि भाई जो सेंटर की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आपने वो तो एक तो बात बता दी कि भाई सेंटर की तैयारी भी करें साथ में, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और भर्तियां बहुत कम है। तो जो सेंटर की भी तैयारी नहीं कर रहे बच्चे, सिर्फ हरियाणा हरियाणा फोकस कर रहे हैं, वो तैयारी नहीं करना चाहते सेंटर की, सिर्फ हरियाणा की नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए अदर चॉइस क्या हो सकती है, क्या हमें बताओगे? प्लान ए और बी रखने चाहिए। शायद आपने 2 मूवियों में भी देखा होगा। हमारे साथ ये नहीं कि प्लान ए पे ही काम करे, प्लान बी भी तो होना चाहिए ना भाई। नहीं हुआ तो सेंटर में दे ले सीपीयू, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर लग जाएगा, बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर लग जाएगा, या फिर और शायद बहुत सारे एग्जाम निकलते हैं। अब सिर्फ 10वीं पास हो कोई बच्चा, रेलवे ग्रुप डी की आएंगी 50,000 के आसपास वैकेंसी, उसकी तैयारी करे वो। मैं एक पढ़ी थी मैंने बुक, और कहीं सोशल मीडिया में मैंने देखा था ये चीज़ कि भाई ज़रूरी नहीं है आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़े हो, आप कुछ अदर भी कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, या फिर आज सोशल मीडिया का ज़माना उसमें भी कर सकते हो। इस बात को आप कैसे देखते हो, क्या टेक है आपका इसके ऊपर? इसकी भाई इतनी गवर्नमेंट जॉब भी सब कुछ नहीं है। है तो, लेकिन अपनी सोसाइटी ने बना दी है। जब तक आप गवर्नमेंट जॉब नहीं लगोगे नहीं तो अपना जमा, मतलब हीनता की दृष्टि से लोग देखा, बेरानी की बात है। मैं मुखर्जी नगर में ठीक पीछे कमा करता, ये मेरी जो सैलरी ईब 6 साल बाद हुई नहीं, इससे भी फालतू पीछे थे मेरे। अच्छा, लेकिन फिर भी ये नहीं था कि भाई कुछ अच्छा काम कर रहे ना मेरे बाबू भी नुखार लग मतलब फिर रहा पहले मास्टर बना कि मैं कमांदा नहीं दमांदा। हालांकि मैं पीछे कमा कर दा इस तक, हैं। मतलब पर आवर के हिसाब से सोच पैसे मेरे ख्याल से बदलने लग रही है अभी अपने समाज की, ये वाली है थोड़ा सा सुधार मुझे लग रहा है। ना को नहीं। बस आपको गवर्नमेंट नहीं लग जॉब रहा? की तो कीड़ा हाँ लोगों ने पैदा कर दिया, और उसमें बच्चे बेचारे डिप्रेशन में जाने लग रहे हैं। कोटा वाला आप चीज देख लो, कोटा में कितने बच्चों ने फिर आत्महत्या वो करी। डिप्रेशन ही तो है बच्चों का डेली। और डिप्रेशन हर फील्ड में है, किसी फील्ड में भी हो रहा हो। आपको मिला कोई ऐसा बच्चा आपकी कोचिंग के दौरान भाई जो डिप्रेशन में हो, और मेरे तो जॉब को पास लेके? बहुत सारी कॉल आती, बहुतों को आधे आधे घंटे समझाना पड़ता है। एक बच्चे की 2020 में कॉल आई थी, वो शायद कोई लिस्ट लगी थी उसमें रह गया था, हम्म। तो वो पौने घंटे बात की उसने मेरे रात। सर बोला सर सुसाइड कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मैंने उसको पौने घंटे उसको कन्विंस किया। 2022 वाली भर्ती में सब इंस्पेक्टर लगा था।
तो कभी ना कभी तो दिन आएगा, लेकिन फील्ड में डटे रहना पड़ेगा। मैं आपकी फेसबुक वॉल पे स्क्रॉल कर रहा था, तो मेरे को वहाँ पे एक पिक दिखी, जब आपसे ही पढ़ा हुआ बच्चा और आपके डिपार्टमेंट में आपका जूनियर बन के आ गया। क्या वो स्टोरी बताओ एक बार, कौन था वो, कैसे क्या हुआ? अब तो बहुत सारे आ जाते हैं। वो था, किसी एक के बारे में बताओ जो खास हो, मतलब। नहीं उसका नाम था रजत। हम्म 2022 वाली भर्ती में वो मेरा HSC 4 बैच से स्टूडेंट था और मेरी आदमपुर ड्यूटी हुआ करती थी। आदमपुरी सर। हाँ, मोम एडिशनल सच्चे साथ। तो रजत लग गया था, मुझे पता तो था, लेकिन ये नहीं पता था कि उसकी पोस्टिंग हिसार में मिली हुई है, लेकिन थाने अलॉट नहीं हुए थे तब तक उसको। तो मैं 22 में बैठा हुआ था थाने में, तो आया, बोला सर मुझे यही थाना मिला है। पैरों के हाथ लगा, फिर मैंने उसको बोला वर्दी में नहीं करते, फिर गले लगाया, मिठाई लेके आया वो। तो ऐसे तो अब तो बहुत सारे मिल जाते हैं। फिर मतलब वो यहाँ तो एक टीचर का और एक स्टूडेंट का रिलेशन था, वहाँ पे वो रिलेशन को कैसे मतलब मैनेज किया आप लोगों ने? वो चलता रहता है, वो मैनेजमेंट ने क्या, पे मेरा हरियाणवी है, सारी चीज़ें ने सेट करने जाना। अब रेल का फिर डब्बा, एक हरियाणवी वाला हाँ रेल का डब्बा में 100 जने को एक सीट पर 10 जने बैठ जाए, थोड़ा ये रंग में, ठीक है नहीं, ना। फिर देखो, स्टूडेंट के मन में अपने टीचर के प्रति बहुत सम्मान रहता है, वो ताउम्र रहता है। हाँ ये अपना है, अपने कल्चर में है। और मैं तो नए बच्चों ने भी कहूँगा कि अगर आप किसी गुरु के प्रति सम्मान का भाव नहीं रखते ना, तो प्रकृति आपको वही देगी जो आप देने लायक हो। फिर वही बच्चा जब जूनियर बन के जाता है डिपार्टमेंट में जहाँ पे वो उसके सर लगे हुए हैं, तो वो फिर एक वो खुशी वाली बात भी होती है उसके लिए, और एक थोड़ा ये भी होता है मैं कैसे मैनेज करूँगा। ना ना कुछ नहीं, फिर तो दोस्त बन गए। हाँ, अच्छा, मैं ट्रेनिंग पे थे, मेरे 7-8 स्टूडेंट तो अभी भी? जब हम ट्रेनिंग करते थे। तब भी थे? हाँ, मुखर्जी नगर के तो स्टूडेंट। मतलब अच्छा, वो उधर वाले थे। हाँ, स्टडी मंथ तो मेरे ख्याल से आपने 20 में बनाया। 20 में बनाया, गवर्नमेंट ये अब भी मिल जाते पुलिस हैं। एक में दिन लगा हाथ से हुआ। चाय पी रहा था मैं, हाँ हाँ। तो 10-12 स्टूडेंटों को नई पोस्टिंग मिली थी, वो आए सारे, सेल्फी वेल्फी ली, चाय पी, फिर उनको डिस्कस किया जीवन के बारे में। बस उनको एक ही बात बोली कि ईमानदारी से पुलिस नौकरी करना दी बेस्ट है। बस मिलते रहते हैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट। अभी एक मेरा गेम का सेगमेंट है ये। अगर आपको खुद को कहीं इंटरव्यू देने जाना है और आप फ्रेशर हो, जो भी आप पुलिस में जॉब करते हो या फिर आप स्टडी टीचर करवाते बच्चों को टीच करते हो ऑनलाइन, आपने कहीं इंटरव्यू देने जाना तो आपको कैसे, आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? उस कैमरे में देख के बोलो। मतलब रिप्रेजेंट कैसे? मैं ऐसे कहूँगा खुद का भाई, इंट्रोडक्शन कैसे दोगे आप? भाई माई सेल्फ सुनील बुरा, और मैं यूट्यूब पर एक टीचर हूँ और पढ़ाता हूँ और डांटता भी हूँ, और सिलेक्शन खूब सारे देते हैं। स्टडी मंत्र ऐप का नाम है, और दिल से पढ़ाते हैं। लेकिन उन बच्चों को भी बोलता हूँ कि बेटा कोचिंग कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग से ही सिलेक्शन होते हैं। आप सेल्फ स्टडी कीजिए। कोचिंग उनके लिए होती है जिनका बेस अच्छा नहीं होता। बस किताबों को टाइम दीजिए और सिलेक्शन लीजिए। ये इंट्रोडक्शन होगा मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन था। और हमारे चैनल के बारे में बोल दीजिए कुछ। पहली बात तो पहले आप राहुल, मेरे बारे में बोलिए, आप मेरे को कैसे भाई जानते हो? राहुल मुझे मिला था 2021-22 की बात है ना, हाँ, मटोर हम गांव में। शायद मटौर के गांव सरकारी स्कूल में मिला था। हाँ, वो मेरा पहला इंटरव्यू था शायद जो ज़िंदगी में किसी पत्रकार ने लिया था या किसी। तो उस समय मुझे इतना मतलब ठीक ठाक बोलना तो भी को नहीं आंदा घना ही देख लोअर पैर के तो मतलब इंटरव्यू कर लिया। ये जैकेट ये भी क्लास ली थी मैंने। सर कहते हैं ना, कपड़े मायने नहीं रखते, जो काम है वो काम मायने रखता है। नहीं तू कहो था नहीं बोला सर सूट बूट पहन लो, बोला थोड़ा सा फिर वो थोड़ा एक अच्छा फील देता है ना मना मेरे को, कर अच्छा फील देता। आप अपने लिए द बेस्ट हो ना, आपने जो काम किया आपके लिए द बेस्ट, आपके लिए ये चीज मायने नहीं रखते। मन्ना है नहीं तू यकीन करेगा, या तो वर्दी मिलेगी मेरे सिर पे, नहीं मैं लोअर टी शर्ट में पाऊंगा। हमारा एक ऐसे चुहा करता DSP बन गए वो सर। तो हम जींद वाले ने ऊंचा जिला वाले कह दिया करें। तो मेरे सर नु कहा करते बोला अरे ऊंचा जिला वाले बोला तू लोअर लोअर में नौकरी कर जाएगा। अच्छा, मतलब कि वर्दी पहन लिया कर। मां सर लोअर मारा नहीं फेमस है उचाना नरवाना में मां लोअर में ससुराल में भी जाया हूँ। तो ससुराल का आपकी? भिवानी सीधे नवा गाँव में। भिवानी। हाँ, मैडम डबल MSc है, पढ़ी MSc। लिखी। हाँ जी। तो आप मेरे बारे में बता रहे थे, वो पूरा कर दीजिए। तो राहुल अत्री हमारे एक हरियाणा के निष्पक्ष वीडियो बनाने वालों में से एक है, और मेरे पास बहुत सारा कोई कॉल आती रहती है इंटरव्यू के लिए। तो मैं ईगो में मना नहीं करता, बट मैं इतना फेमस भी नहीं होना चाहता कि मैं ये। लेकिन जैसे आपकी कॉल आई कि सर आपके साथ पॉडकास्ट करना है, तो मुझे पता था कि राहुल वो है
क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे आपकी वीडियो देखते रहता हूँ, सोनू है टू जेड हरियाणा वाला, उसकी देखता हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं हमारे, क्योंकि आप जिस चीज़ को पसंद करते हैं तो हमारा भी कोई होगा। जैसे आपको कोई सिंगर पसंद है, मुझे रामकेश जीवनपुर वाला पसंद है, उसके लिरिक्स और उसके जो समाज के प्रति डेडिकेटेड के जो सॉन्ग है, तो हर एक आदमी अपना अपना फैन होता है। तो मैं भी सबकी वीडियो तो मैं भी नहीं देखता, तो उसी तरीके से 2-4 चैनल जिनके मैं देखता हूँ उनमें से एक आप हो कि मुझे, हाँ राहुल है, ज़्यादा मिर्च मसाला लगा के पेश नहीं करता वीडियो, सोनू है मिर्च लगा के पेश नहीं करता, मतलब इनका काम ये नहीं कि पैसा ही सब कुछ है। तो इसीलिए मैंने राहुल आपको बोला था कि आ जाओ भाई पॉडकास्ट के लिए, और शायद परसों ही कॉल आई थी आपकी, परसों को लाई थी। तो मैंने आपको सीधा बोला आ जाओ भाई राहुल। तो बहुत सारे हैं, मैं नहीं, मेरी टीम भी मना कर देती मुझे, क्योंकि मेरे मुंह से कुछ निकल जाता है, फिर वो कुछ उल्टा। हरियाणा भैया कुछ ना कुछ हाँ अच्छा बोलते हैं भी कुछ, वो गलत तरीके से प्रेजेंट हो हाँ, जाती तो चीजें। फिर मेरी टीम ने भी मना कर रखा प्रॉपर तरीके से। तो फिर मेरी टीम ने, कल मैंने आपका चैनल दिखाया, तो मैंने आपको कल रात 10 बजे मैसेज भी किया था, मैं आपका बारे लिंक भेज दे राहुल। हाँ। तो मेरी टीम ने आपका चैनल देखा, तो 11 बजे मेरे को बोले कि सर यस कर दो, तो मैंने आपको यस की थी, मैं आ जाओ भाई। मेरी टीम मेरे पे नजर रखती है, इसके मुंह से कुछ निकल ना जाए। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको इस पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। सुनील बुरा सर स्टडी मंत्रा ऐप चलाते हैं बच्चों को, मैंने आपको पहले ही बताया, और पूरे वीडियो में आपने देखा कि जो एस्पिरेंट्स हैं गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं उनको पढ़ाते हैं। बहुत मज़ा आया मेरे को बातें सुन के, लाइफ स्टोरी सुन के, और कैसे चीज़ों को बैलेंस करते हैं वो सुन के। तो उम्मीद है आपको भी बहुत सारी बातें पसंद आई होंगी। तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीख के जाना इस पॉडकास्ट से। मेरी तरफ से आप सभी को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। और सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना। आपका एक एक पैरा कमेंट हमें मोटिवेशन देगा, राहुल को मोटिवेशन देगा, और बहुत कुछ सीखने को मिला। और इस इंटरव्यू की सबसे खास बात कौन सी आपको लगी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लव यू सभी को, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।